नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हर एक दिन संजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक प्रसारण होने वाला कार्यक्रम सवाल जवाब में खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से प्रत्यक्ष सरोकार रखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय में बहस और छलफल करनी सन। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस खास करके अभी के अवस्था में दिखल जाता हमनी के अपन गांव घर में, अपन समाज में जितने जितने उम्र ढलत ताटे, जितने जितने आदमी पुरान होता, उतने आदमी लोग रीढ़ के हड्डी के दर्द से, डांड के दर्द से परेशान रहता। अभी के अवस्था में खास करके देखल जाए हमनी के तराई क्षेत्र के बात करता निशन, बहुत ज्यादा मरीज लोग रीढ़ के हड्डी के दर्द से, वैसे ही डांड के दर्द से परेशान बा। हमरा ई नइखे लागत कि कोनो ऐसन घर नइखे जहां एक ना एक आदमी के रीढ़ के हड्डी के दर्द होके या डांड के दर्द से परेशान बा। बहुत सारा हमनी के लगे मैसेज आइल, बहुत सारा इस समस्या आइल और हमनी के प्रयास कैनी सन कि जौन ई जनता के समस्या बाटे, इस समस्या के समाधान के खातिर, इस समस्या से केंद्रित विशेषज्ञ डॉक्टर से हमनी के बातचीत करी सन और आज हमनी सफल बने बानी सन। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस में खास करके अभी तराई में देखा पड़ल जिससे बहुत सारा लोग में रीढ़ के हड्डी के दर्द, डांड के दर्द से जौन परेशानी बाटे, जौन समस्या बाटे, इस समस्या से केंद्रित रह के आज के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ाएम सन। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस में हमनी के अतिथि रखले बानी सन EANS यूरोपियन यूनियन की एगो अवार्ड बाटे, जेकरा से सम्मानित एशिया के एकमात्र न्यूरो सर्जन एवं अभी तक 100 से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल प्रकाशन करे वाला ब्रेन, स्पाइन आ नसा विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन चौरसिया जी से। डॉक्टर विपिन चौरसिया हमने के बीरगंज के जय पोली क्लिनिक में वहाँ के सेवा दे रहल बानी। खास करके देखल जाए तो कोरोना महामारी के बीच में डॉक्टर विपिन चौरसिया एगो युवा डॉक्टर हर समय हर ढंग से सक्रिय भूमिका में वहाँ के रहल बानी और जितना अपना से हो सके उतना सहयोग परामर्श मरीज लोग के दिले बानी। और आज कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस में सबसे पहले स्वागत करके चाहें स्पेन ब्रेन आ नशा विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन चौरसिया जी के। डॉक्टर साहब, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस में। नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताबिंदहरू। हम डॉक्टर विपिन चौरसिया न्यूरो सर्जन बानी, ब्रेन, स्पाइन, नशा के विशेषज्ञ। नशा के तो नस होइए गए, तीन गो चीज हमनी के न्यूरो सर्जन के भीतर पड़ेला। तो ई सबसे पहले हमनी के एगो अवेयरनेस करे के पड़ल हमनी के एरिया में, मधेश में, कि न्यूरो सर्जन जौन बा कथी कथी इलाज करेला। तो ब्रेन के इलाज करी, ब्रेन में कोनो किस्म के तकलीफ हो गई तो स्पाइन आ नस। तो पहले अभी से पहले जब बीरगंज में न्यूरो सर्जन लोग ना रहे तो लोग के धारणा रहे कि ये स्पाइन जितना बाटे, स्पाइन के हड्डी जौन रीढ़ के हड्डी कहे निसन, घेंट दुखाता, चाहे हई मिड थोरेक्स में दुखाता, चाहे लंबर हई डांड दुखाता। तो लोग का करे, पहले अब न्यूरो सर्जन यहाँ ना रहे तो लोग चल जाए लोग हड्डी के डॉक्टर यानी कि ऑर्थोपेडिक्स लोग, जौन की ई लोग के फील्ड ना हुए। तो ई फील्ड के बाद तो न्यूरो सर्जन जौन बाटे 5 साल से स्पाइन में चाहे ब्रेन में चाहे स्पाइन ब्रेन दोनों में एकदम ज्ञाता बन के जे आवता वो अच्छा से एक ट्रीटमेंट करी। तो स्पाइन में खाली अब हड्डी दुखाता कि हड्डी के भीतर में नस दुखाता का वो छुटियावे पड़ल। तो हमनी के स्पाइन के लेके चलल जावा जी।
तो स्पाइन में हमनी के तीन गो भाग बा। स्पाइन के मतलब हो गई घेंट, घेंट दुखाता, ई एगो एक भाग हो गई। घेंट से नीचे वाला दुखाता बीच में, तो ऊ एगो भाग हो गई। डाँड़ दुखाता, ई एगो भाग हो गई। तो हमनी के मधेश में सबसे बेसी कॉमन जौन बाटे डाँड़ दुखाए वाला प्रॉब्लम बा। जेकरा देखी ओकर डाँड़ दुखाताटे। अब जैसे कि स्पाइन के बात करनी है अपने के, खास करके रीढ़ में घेट से लेके हमनी के डाँड़ तक के एकरा के अपने के 3 भाग में बटनी है। जैसे वो घेट में भी दर्द हो सकता, हमनी के पीठ के जौन रीढ़ बाटे ओमे भी दर्द हो सकता है, आ डाँड़ में भी दर्द हो सकता है। खास करके अभी ई जौन समस्या बाटे, बहुत सारा लोग हमनी से माने कहलक कि रीढ़ के जौन हड्डी के जौन दर्द बाटे, ई समस्या काहे देखा पड़ेला, कौना कारण से ऐसन किस्म के माने समस्या आवेला? सबसे पहले जाने को रीढ़ के हड्डी के दर्द, हड्डी में दर्द ना होला, ई चीज समझे के पड़ो। जब भी दर्द होई नशा में दर्द हो, हड्डी टूट गई, हड्डी खुमुच गई, हड्डी दबा गई, हड्डी स्लिप हो गई, तो ई सब चीज के भइला के चलते का होला कि नस जौन बा हमनी के दोनों हड्डी के बीच में, दूगो हड्डी के बीच में डिस्क होला, ओकरा वहां से नस निकलेला। तो दोनों नस जौन बाटे चपा गइल बा, चाहे खुमुच गइल बाटे, चाहे स्ट्रेच होता, उ नस के चलते दर्द होला। तो नस के हमनी के इलाज करे पर, ना कि हड्डी के। हड्डी टूट गइल बा तो ठीक बा, हड्डी टूटला से हमनी के दर्द ना, हड्डी टूटी, स्पाइनल कैनल होला, ओमे मोट नस होला, ओमे से छोट छोट नस निकले सन, उ नसवे दबा जाला, जावना के चलते प्रॉब्लम होला। हमनी के जैसे मान ली डाँड़ के दर्द भइल, जे भी आवता डाँड़ के दर्द भइल, तो डाँड़ के दर्द जौन बाटे, डाँड़ के दर्द में का होला कि दूगो हड्डी के बीच में डिस्क होला। कॉमन बीमारी लेके हमनी के चलल जा, उ डिस्कवा लगभग का होला कि या तो टूट जाला, या तो अपने के चपा के पातर हो जाला। आ उ का करेला कि लगही नस रहेला, ओकरा के दाबेला, जब दाबेला तब गोड़ दुखाला। गोड़ के नहीं दुखाला तो पेशेंट अपने आई तो कही कि हम गोड़वा बड़ा झिनझिन करताटे, दुखाताटे, चलता नहीं तो चले नहीं के दे, साफ चलता तो तनाताटे, एकदम नस कनिया तनाता, पेशेंट ये कहेला। अच्छे माने नस बेहोश खनिया बुझाताटे, चिंटियों काटला पर लोग के कहूँ सुन हो जाताटे। तो ए तरह लोग कही आ चले में आ चलहू में लंगड़ा के चली। तो ई बीमारी जौन बाटे अपने के गोड़ में जौन ई प्रॉब्लम आ रहा बा, एकर प्रॉब्लम गोड़ में नहीं खे, एकर प्रॉब्लम बा डाँड़ में, जहाँ से कि नस के उत्पत्ति हो रहा बा, जहाँ से कि नस निकल रहा बा। तो डाँड़ में प्रॉब्लम होई, जावना के चलते कि नस में नीचे तकले प्रॉब्लम हो रहा बा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहनी है कि जे गोड़ में यदि नस तानत आटे, सुन हो जाता आटे, तो ई समस्या के जड़ डाँड़ बाटे। डाँड़ बा जी। तो ई समस्या काहे आवेला? ई समस्या आवेला एकरा के हमनी के कहनी सन सिंपल भाषा में डिस्क के बीमारी। डिस्क के मतलब का हो गइल, दूगो हड्डी के बीच में डिस्क रहेला। तो उ का होला कि हमनी के कहियो कबो कुदुकनी सन छत पर से, चाहे कहूँ से गिर गईनी सन, आ चाहे कौनो चोट लागल डाँड़ में, तो का होला कि उ डिस्क जौन बा टूट जाला, चापा जाला, फिसिल जाला। तो उ फिसिलला के बाद का होला कि ओकरा संगे संगे नस रहेला, नसवा चपा जाला, जौना के चलते कि नस जब चपाई तो नस काम कइल छोड़ दी, तो जौना के चलते कि दुखाइल तनाइल लंगड़ाइल शुरू हो जाई। तो ई मेन चीज जौन बा, मेन प्रॉब्लम जौन बा नस हमनी के डिस्क के चलते बा। डिस्क के अलावा भी बहुत किस्म के बीमारी बा, जौना के चलते ए तरह प्रॉब्लम हो सकता। जी। अब जैसे कि खास करके हमने की आज सवाल जवाब के बहुत हमने के केंद्रित खास करके कैले माने सन स्पाइन अर्थात रीढ़ के दर्द के, जौन रीढ़ के हड्डी होला। अपने पहले भी कहनिया रीढ़ के हड्डी में दर्द ना, बल्कि वो नासा जब रीढ़ के चपा जाला तो दर्द उत्पन्न होला। सही बात बा जी। नसा कौना कौना अवस्था में चपा जाला जेकरा कारण से दर्द के उत्पत्ति होला? अच्छा, ई हमनी के पूरा रीढ़ के हड्डी जौन घेंट से शुरू होकर नीचे डाँड़ तकले जौन आवता नु, एमे एगो बड़का नसा रहेला, सबसे बड़का एगो मोट नसा होला, ओकरा के हमनी के स्पाइनल कोर्ड कहनी से। एगो तो उ नसा, ओमे से छोट छोट नस हाथ में गइल बा, ओने से छोट छोट नट है पीठ में आइल बा अगाड़ी तकले, ओने से छोट छोट नट है डाँड़ से निकल के गोड़ तकले, नीचे गोड़ तकले गइल बा। तो ई जौन माने हमनी के नस मोट, एगो तो स्पाइनल कोर्ड हो गई आ एगो नर्व हो गई, जौना के नसा कहनी से नस हो गई। तो स्पाइनल कोर्ड में अगर कहूँ प्रॉब्लम, मोटका नस में कहूँ प्रॉब्लम होता, तो ओकरा के चलते अगर घेंट में मान ली कि वो नस, मोटका नस दबा जाता, तो हमनी के हई आदमी दोनों गोड़ से चले ना सकी। चली तो बुझाई कि कोई ढकलता,
जी जी। हाँ, हाथ में बानू हाथों में शक्ति कम हो जाए, यानी कि पावर कम हो जाए, हाथ से उ बोतल ना उठावे सकी, किताब ना उठावे सकी, खाए ना सकी, हाथ टाइट हो जाए, गोड़ टाइट हो जाए। अगर अगर घेंट में कोनो मोट नस में प्रॉब्लम बा, मोट नस अगर चपाइल बा, आ चाहे कौनो किस्म से चपाइल होको, चाहे वो हड्डी से चपाइल होको, टूटल होको, आ चाहे उहाँ ट्यूमर होको, यानी कि वो मोटका नस में ट्यूमर बा। जी। ट्यूमर के मतलब हो गई, अब सिंपल भाषा में कैंसर समझ ली, जी। कैंसर बा। तबो हमनी के नस जौन चपा जाई तो चारू हाथ, दूगो गोड़ आ दूगो हाथ, ई हाथ जौन बा टाइट हो जाई, चले ना दी, बुझाई कि कोई धेकली, हाथ में शक्ति कम हो जाए, यानी कि पावर कम हो गई, खाया ना सकी, कुछो ना करे सकी। तो जब भी चलिए पेशेंट गिर जाई। तो ई तो हो गई मोटका नस में, घेंट में अगर घेंट के नीचा से अगर अगर डाँड़ में अगर उहे चीज बाटे, डाँड़ में अगर उहे चीज, उहे नस में अगर प्रॉब्लम होता, तो अपने के या तो एगो गोड़ या तो दोनों गोड़, एगो गोड़ या तो दोनों गोड़ में का हो कि दोनों गोड़ एकदम कमजोर हो जाई, चले ना सकी, उठे ना सकी, बैठे ना सकी, झिन करी, दुखाई। अच्छा, कोनो भी स्पाइनल कोड यानी कि मोटका नस में अगर कोनो किस्म के ट्यूमर बा, तो पेशेंट कही कि रात में हम सुततानी तो इतना जोर से हमर दुखाता पीठ चाहे रीढ़ के हड्डी, इतना जोर से दुखाता कि हम सुत ही नहीं सके, सुततानी तो उठ जातानी, यानी कि एकरा के कहे निसन हमके नाइट पेन। नाइट पेन जब ये पेशेंट कही ये तरह सिम्टम लेके कही, तो हमने के समझ जाम सन कि इनका स्पाइन के ट्यूमर बा। यानी नाइट पेन रात में दर्द हो, रात में जब आदमी सूती रात में तो तबे दर्द होई। अब जैसे अपने घेंट के बात करिए, घेंट के जौन मोटका नस बाटे, नली बाटे, ओमे कोनो किस्म के समस्या बाटे तो दोनों हाथ दोनों गोड़ में समस्या आ जाए। वैसा ही डाँड़ के दर्द, डाँड़ के जो माने नली बाटे मोटका, ओमे यदि नस बाटे, ओमे जौन समस्या आवत बाटे, जैसे ट्यूमर हो गई, तो फिर ओकर प्रभाव गोड़ हाथ में पड़ी। लेकिन जब जौन हमनी के रीढ़ के हड्डी बाटे, एहू में तो नस बाटे, अगर ये नस में कोनो किस्म के प्रॉब्लम आवत बाटे, कोनो किस्म के ट्यूमर बाटे, तो ओकर लक्षण का? तो ओकर लक्षण अब अगर डाँड़ में होता नु, तो ओकरा के फ्लासिड पैरालिसिस हमनी के कहे निसन, यानी कि गोड़ तो पैरालिसिस के मतलब पैरापरेसिस हो सकता, पैरालाइसिस हो सकता। पैरापरेसिस के मतलब का खाली शक्ति कम हो गई दोनों गोड़ में, आ पैराप्लेजिया का मतलब का हो गया दोनों गोड़ में साफा शक्ति नहीं है, मैंने साफा उखड़िया ही नहीं कर सकत, उठ ही नहीं सुन सकत। तो ई हो गई। तो मेन चीज का बा हमनी के छुटियावे के पड़ल के मोटका नस में प्रॉब्लम बा कि छोटका नस में प्रॉब्लम बा, उ कैसे पता लगी? तो उ सब पता लगावे के उ हमनी के न्यूरोसर्जन वही खतरा भइल बानी सन। उ देखते मात्र पेशेंट के, हमनी के जब पेशेंट गेट से ढुकी तभी हमनी के था लग जाई पेशेंट के स्पाइनल ट्यूमर बा। तो स्पाइन में जरूर कहूँ ना घेंट में प्रॉब्लम बा, चाहे रीढ़ के हड्डी में, चाहे नीचे डिस्क के प्रॉब्लम बा। तो हमनी के देखते मात्र था लगला। ओकरा बाद भी पेशेंट के कुछ एग्जामिनेशन करे निसन, हमनी के जर्क देखे निसन, जाना के डीप टेंडर रिफ्लेक्स कहल जाला, जर्क देखे निसन, प्लांटर देखे निसन, सेंसरी देखे निसन। उससे हमनी के पता चल जाला जब प्रॉब्लम हमनी के घेंट में बा कि पीठ में बा कि बीच में बा, कहाँ बा। ओकरा आधार पर हमनी के ओकर टेस्ट लिखनी से, टेस्ट के नाम हुए MRI। MRI अथवा CT स्कैन, ज़्यादातर स्पाइन के चीज देखे खातिर MRI ही कही जाला। ओकरा लगभग 11,000 रुपया अपने के पड़ेला MRI कराओ में। तो बिना MRI के डायग्नोज कईल ये स्पाइन के प्रॉब्लम एक किस्म से मुश्किल बा कहे के पड़ेला अपने के। ओकरा पहले हमनी के क्लिनिकली अपन देख के एगो एक किस्म से डायग्नोसिस हमनी के बना लेवनी से, ओकरा बाद ही हमनी के MRI करे से, ताकि लोग के 11,000 रुपया वेस्ट ना जाओ। जी, अब जैसे कि देखल जाओ हमनी के खास करके अभी जौना विषय में बात करल बानी सन, रीढ़ के हड्डी के दर्द। अब जैसे अपने कहनी कि हमनी के माने मरीज के प्रकृति, ओकर अवस्था देख के बता देम सन कि कहाँ ओकर माने प्रॉब्लम बाटे, घेंट में बा कि रीढ़ के हड्डी में बाटे आ कि डाँड़ में बाटे। अब अपनी कहनी अनु कि जे मोटका नस से के प्रॉब्लम के ह कि पतारका नस के प्रॉब्लम के ह। अब जैसे काहे कि कार्यक्रम बहुत सारा गाँव घर के लोग भी सुन रहल बाटे। अब जैसे वो लोग के कहीं ना कि कौन ऐसा लक्षण देखा पड़ला के बाद, कौन ऐसा मने सिम्टम्स आई, लक्षण देखा पड़ी, तो ओकरा समझ में आ जाए कि जे चले भाई हमरा रीढ़ के हड्डी में ही दर्द हो गई बा, जौन मोटका नसा बा ओमे हो गई बा। आ कैसन सिम्टम्स दिखाई तब पता लागी कि जे जौन पतारका जौन नस बड़ा सन, मेन जौन नली बाटे हमनी के रीढ़ के हड्डी के, ओकरा में से जौन पतारका नली गइल बा ओमे कोनो ना कोनो किस्म के समस्या बाटे। ऐसन भी कुछ लक्षण से लोग गांव घर के लोग के था लाग सकता कथी। अब ये मान ली कि घेंट में प्रॉब्लम बा, यानी कि घेंट के हड्डी चाहे डिस्क चाहे मोटका स्पाइन चाहे नस के अगर प्रॉब्लम बा, तो वो अनुसार के हमनी के साइन सिम्टम हाथ में लौकी, घेंटों में घेंट दुखाई शुरू हुई। घेंट ना ही दुखा सकता था, हाथ जौन बा पेशेंट कही कि अगर हाथ झिनझिनाता बड़ा,
दुखाता बड़ा जी। अच्छे पकड़ता नहीं तो छूट जाता टे जी जी तो ये 2-3 गो चीज़ अगर पेशेंट कहता आ ई साइन सिम्टम लेके पेशेंट हमने लगावता तो हमने के सोचम सन कि एके गो नस आ वो एके गो नस चाहे एगो दूगो नस हमने के नस में प्रॉब्लम बा। अगर पेशेंट अगर घेंट में ट्यूमर बा समझ गई जी, नहीं जी। सब घेंट में ट्यूमर बा पेशेंट आवता तो कहता घेंट तो खूब दुखाते बा बल्कि रात के जब सुतता नहीं तो नींद से उठ जाता नहीं एकदम पूरा ऐसा ना दुखाता। ओकरा अलावा पेशेंट के हई हाथ दोनों हाथ देखे में सनमनी के दोनों हाथ में अगर मांस जौन बा मांस सुखल जाता टे जी जी मांस सुखल जाता हाथ टाइट भइल जाता तो ऐसे हमनी के एके बेर में समझ में चल आई कि पेशेंट के जौन बा जी पेशेंट के जौन बा हो ना सकताटे कि ऐसे एकरा स्पाइनल कोड में ही प्रॉब्लम बा। जी जी तो स्पाइनल कोड के हो गई कथी हाथ में मांस सुखल जाताटे हाथ टाइट भइल जाताटे हाथ में शक्ति कम हो गई उठावे नहीं के सकत चलावे नहीं के सकत हाथ जौन बाटे दुखाता घेंट दुखाता जौन के नाना के जाना के हमनी के भल कहनी से नाइट पेन के हिस्ट्री पेशेंट दी तो ऐसे समझ में कुछ हमनी के आइडिया आ जाता है घेंट में एकर प्रॉब्लम बा। वही तरह घेंट से नीचे अगर पीठ में प्रॉब्लम बा तो जहाँ ट्यूमर रही अथवा तो उहमे पेशेंट कही कि यहाँ बड़ा दुखाता जी ओकरा साथ साथ तंका छेउ छाऊ में हमनी के अगल बगल में भी दुखा अगल बगल में भी तंका पेन जौन बाटे दुखा माने हो रहल बा। ओकरा अलावा अगर नीचे अगर अपने के डाँड़ में चलाई तो डाँड़ तक बहुत कॉमन हमनी के केकरा निके डाँड़ दुखात तो डाँड़ में अगर हो जाता डाँड़ में अगर ट्यूमर हो जाता तो उ खाली गोड़े के इन्वॉल्व ना करी ओकरा साथ साथ पेशाब पैखाना के भी लेकर चली यानी कि पेशाब पैखाना भी हो सकता अटक जाए पेशेंट के एके बेर ओकरा साथ साथ हो सकता जे पेशेंट जौन बा एके बेर पैरालिसिस हो जाए दोनों गोड़ से खाली पैरालिसिस हो जाए चल ही ना सकी रात में सुतर रहे अब बिनसरिया चलता था तो हो सकता जे पैरालिसिस हो गया अब चल ही नहीं साफा वीकनेस हो गई। तो अच्छा एकरा साथ साथ रीढ़ के हड्डी में एगो औरो कॉमन चीज बा हमनी के रीजन में उ हुए रीढ़ के टीबी हमनी के पूरा स्पाइन के टीबी ई बहुत कॉमन बा काहे कि हमनी के गरीब देश में बानी सन तो गरीब के देश में अगर कौनो चीज पहले डायग्नोसिस करे से पहले हमनी के टीबी एगो दिमाग में रहेला कि हो सकता ओकरा टीबी भइल होगा तो टीबी होला जब तो का होला कि उ हड्डी में इन्वॉल्व करेला हड्डी के ओकरे लगे नस रहला नस के चापाला तो प्रॉब्लम आवेला हई देखे नहीं ना कोनो को कितना आदमी के हई हड्डी जौन बा पूरा हेतरे निहुर जाला निहुर के लाठी निकल रहेला इशारा से चलेला लाठी से चलेला लोग तो ई सब जौन बाटे हड्डी के खिसिकला के चलते हड्डी खराब भइला के चलते ऑस्टियोपोरोसिस के चलते फ्रैक्चर भइला के चलते जब हड्डी फ्रैक्चर होई हड्डी अपन रूप से दोसर रूप ली तो ओकरा लगे ही नस बा नस चपाई जाना के चलते सब प्रॉब्लम जी जी सब खेल बा नस के खेल बा सब के बा। अब जैसे कि ई जौन समस्या आपने बतैनी है ई समस्या ना आवे देवे के खातिर काहे कि अभी बहुत लोग ये समस्या से पीड़ित बा गांव घर में अभी बहुत सारा लोग बाटे जे लाठी के बले निहुर के चले ला लोग इस समस्या ना आवे देवे के खातिर माने शुरुए से कौना कौना चीज में यदि ध्यान देहल जाता तो बाद में इस समस्या नहीं खे आ सका। सबसे पहले हमनी के जाने के पड़ल जे ई बीमारी कौना डॉक्टर के है कौन डॉक्टर के है कौन इलाज करी कौनो भी बीमारी के चाहे स्पाइन हो को ब्रेन हो को पेट के हो को चाहे छाती के हो को तो जब लोग जान जाई कि ई बीमारी जो ना नस के हुए एक रियल डॉक्टर न्यूरोसर्जन है तो ऑटोमेटिक न्यूरोसर्जन पहले जाई तो पहले जाई तो फास्ट ट्रीटमेंट होई फास्ट डायग्नोसिस होई फास्ट ट्रीटमेंट होई पेशेंट ठीक ठाक होकर घर चल जाई। आ जब ये पेशेंट के था ना लगी रे हम फलाना डॉक्टर तो बड़ा बीरगंज में नाम चलल बा उनकर 100-200 पेशेंट रहला चलन उनके से देखावल जा तो ई राइट चॉइस ऑफ डॉक्टर ना भइल अपने के बीमारी के डॉक्टर लंग अपने के पुगे के पड़ल ई ना कि हो फलाना आदमी के नाम चलल बा तो उनके डॉक्टर उ डॉक्टर के नाम चलल बा ठीक बा उ नाम चलल बा कोनो बात नहीं अच्छा डॉक्टर बानी लेकिन उ बीमारी के स्पेशलिस्ट ना होई उ तो वही से स्पेशलिस्ट लंग जब जैसे अपने पुगेम अपने के बीमारी के समाधान हो जाई। ओकरा साथ साथ हमनी के गांव घर में सबसे कॉमन बीमारी बा डाँड़ दुखाए वाला तो डाँड़ काहे दुखाला तो हमनी के गांव घर में ई बेसी कॉमन बा जनाना सन में का होला कि झुक के हमनी के बाहरे के काम करे सन बाहर के सबके घर के तो बिना बाहर के कोई काम नहीं सब कोई बाहर आता तो झुक के काम करे में भाई अच्छा ओकरा बाद बाल्टी उठावे वाला भारी उठावे वाला दोनों हाथ से भारी उठावता नहीं कोनो काम करता नहीं तब वो जाके असर अपने के डाँड़ पर पड़ता ओकरा साथ साथ कूदकता नहीं
दौड़तानी जी, जी। ई सब तो एगो और सब फैक्टर बढ़ल बा। ओकरा बाद अपने के कहूँ गिर जतानी तो उ इस डाँड़ के जौन बाटे हड्डी पर आ डिस्क पर असर पड़ला, जवना के चलते हो सकता कि हड्डी दुनू बा उ स्लिपो हो गई होके हड्डी टूट के। बहुत पेशेंट अब रोज हम लगभग क्लिनिक में देखतानी कि एक्सरे करावतानी डाँड़ के तो हड्डियाँ स्लिप हो गई रहता। तो बाकी कुछ लोग दूसरा डॉक्टर के देखैलक तो कहता है अब कुछो ना होके सकी, अब तो तोहर हड्डी स्लिप हो गई बा। तो हम कहनी कुछो ना होके सकी, ओकरे खातिर हमनी के डॉक्टर आइल बनी सन, ओकरा के कहल जाला न्यूरोसर्जन। ई न्यूरोसर्जन ई बीमारी के माने ट्रीटमेंट करे में सक्षम बा, यानी कि न्यूरोसर्जन ही ट्रीटमेंट कर सकता उ स्लिप हड्डी के। तो ओकरा खातिर अपने के न्यूरोसर्जन लंग आवे के पड़ल। जी। तो ई अब जैसे कि बहुत लोग के देखे नी रीढ़ में दर्द हो गई, पीठ दुखाए लागल, चाहे डाँड़ दुखाता, घेंट दुखाए लागल, तो जाला लोग गांव घर के क्लिनिक में 2-4 रुपया के दर्द के दवाई ले ली लोग, खा ली लोग, ठीक हो जाए, या फिर हेल्थ चेक रियाई कर दी लोग। ई जौन प्रवृत्ति बाटे, आ चाहे रीढ़ में दर्द बाटे लेकिन ई दर्द के खातिर हड्डी के डॉक्टर लोग के लगे भी जाला लोग। ई जौन समस्या बाटे, इस समस्या के सही डॉक्टर के पास जौन समस्या बा, इस समस्या के इलाज कौना डॉक्टर से मने ठीक होई, ई कह के उ लोग कैसे मने पता लगा सकते? सबसे पहिले समझे के पड़ल कि ही हड्डी के बीमारी ना ह, आ हड्डी के बीमारी बा भी सपोज मान लें, जी तो उ हड्डी के बीमारी के डॉक्टर उ हड्डी के, अब मान ली कि मुड़ियों में हड्डी बा, तो एकर मतलब तो ना कि ऑर्थोपेडिक्स लंग चल जाए, हड्डी के बीमारी के डॉक्टर लंग, ओकरा न्यूरोसर्जन जाए के पड़ी। तो वही तरह मान ली डाँड़े में अपने सोच रहल बारी कि ना हमरा हड्डिये डाँड़े के होई, कौनो भी एनी टाइप ऑफ स्पाइन प्रॉब्लम और एनी टाइप ऑफ स्पाइनल ट्यूमर, एनी टाइप ऑफ स्पाइनल डिजीज, एनी टाइप ऑफ स्पाइनल फ्रैक्चर, द राइट चॉइस ऑफ डॉक्टर इज न्यूरोसर्जन। देयर इज नो अदर सर्जन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एमे कुछ लोग कुछ ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर लोग बा लोग, तो उ लोग का होला कि 3 बरस ऑर्थोपेडिक्स पढ़ के 1 महीना 2 महीना 3 महीना के काहे के जोड़ के चाहनी है कि गांव घर में अभी देखल जाए तो मानसिकता, कहीं भी दर्द होता हड्डी उड्डी में नु, तो चल ना रे फलनवा हड्डिये के डॉक्टर। हाँ, ये एगो बड़का समस्या बाटे। इस समस्या से उ लोग के कैसे मने हमनी के सचेत करावल जा सकता है? सचेत तो हम ये कहनी है कि सबसे पहले अवेयरनेस होके पड़ल गांव में कि हमार स्पाइन के प्रॉब्लम बा। जब कोई कह देता है स्पाइन के प्रॉब्लम बा या रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम बा, तो आंख मून के अपने के न्यूरोसर्जन के पास जाए पर। बीरगंज में 4-5 बरस पहले न्यूरोसर्जन ना रहे, वही से जे भी अवेलेबल डॉक्टर रहे, लाइक चाहे ऑर्थोपेडिक्स के हो चाहे दोसर डॉक्टर लोग, उ लोग अपन देखते आ रहा बा, तो उहे सिचुएशन बनते आ रहा बा। एक किस्म से लोग के अभी भी धारणा बा कि हड्डी के ही प्रॉब्लम है, हड्डी के डॉक्टर लंग जाए पड़ो। तो हड्डी में कुछ लोग स्पाइन सर्जन लिखता लोग, लेकिन उ स्पाइन सर्जन उ लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना ज्यादा से ज्यादा 1 बरस के फेलोशिप कह के आके उ स्पाइन के कुछ छोट डिजीज जौन बाटे उ लोग ट्रीटमेंट कर रहल बा लोग। तो एकर मतलब ई ना भेल कि दे आर द चॉइस, ऑर्थोपेडिशियन आर द राइट चॉइस ऑफ द स्पाइनल डिजीज। एकर चॉइस जौन बा, देखी अपनी हमने के न्यूरोसर्जन के लिए हमने के ब्रेन आ स्पाइन के एके बेर जहिया से शुरू करल होखेला हमने के MS के पढ़ाई रेसिडेंसी, वही दिन से लेकर लास्ट तक ले हमने के स्पाइने पढ़ावल जाला, ब्रेने पढ़ावल जाला। यानी कि 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक हमने के खाली स्पाइन आ ब्रेन के पढ़ के आवत तनी सा। तो अपने के चूज अपने के अधिकार बा कि अपने 1 बरस आ 1 महीना वाला लग जाए कि 5 बरस आ 7 बरस वाला लग जाए, ये अपने के चॉइस बा। तो जब तक हम अवेयरनेस ना देम लोग के समझाएम ना कि स्पाइन के डिजीज बा, स्पाइन हुए ब्रेन स्पाइन आ नशा मिल के न्यूरोसर्जन बनेला, आ ओकर स्पाइन के डिजीज के राइट चॉइस हुए न्यूरोसर्जन, तब तक लोग के समझ के दिया। तो हम ये सब चीज के बात करे खातिर आज हमनी के आइल बानी सा, ये बात करता नहीं सन कि लोग के समझ में आओ कि स्पाइन डिजीज जौन बा, स्पाइन के कोनो किस्म के ट्यूमर होको, फ्रैक्चर होको, कुछ भी होको, डाँड़ के दर्द होको, घेंट के दर्द होको, पीठ के दर्द होको, ये न्यूरोसर्जन एकर ट्रीटमेंट अच्छा से करे। डॉक्टर साहब अपनी एगो बहुत बढ़िया बात कहनी, हमरा बड़ा अच्छा लागल कि जैसे खास करके देखल जाओ अभी भी जनचेतना के बहुत कमी बाटे हमनी के गाँव घर में। जनचेतना के कमी भइला के कारण से आम जे मरीज बाटे, चाहे आम जे व्यक्ति बाटे, गरीब परिवार असहाय बाटे, चाहे मध्यम वर्ग के लोग बाटे, चाहे वो धनी के लोग काहे ना होके, लेकिन ओकरा में चेतना के कमी भइला के कारण से खास करके वो लोग छुटियावे ना सकेला कि हमरा ये जौन दर्द बाटे रीढ़ के हड्डी में, चाहे डाँड़ में, चाहे घेंट में, चाहे ब्रेन में, आ चाहे नस में, तो हमनी कहाँ जाई सा। जौन स्पेन के हमनी के बात करते हैं रीढ़ के हड्डी में, अब तो
ई कार्यक्रम के मार्फत से जितना भी श्रोता सुन रहल बानी, एगो तो मैसेज गइल, एगो किस्म के तो चेतना भइल कि यदि स्पाइन में कोनो किस्म के दर्द होता, रीढ़ के हड्डी में दर्द होता, तो हमनी के सबसे पहले हड्डी के डॉक्टर लगे ना जाके न्यूरो सर्जन के पास जाए। राइट। अब जैसे खास करके देखल जा, ई जौन समस्या बाटे, यही समस्या से संबंधित कहीं ना कि मिले जुले वाला एगो समस्या जौन देखल जाला, बहुत हमनी के गांव घर में आवेला, सिर वो बौच ओकरा के जैसे सुतले सुतले घेटवा टेढ़ हो जाला, हाँ, बड़ा दर्द करेला। हाँ, इहो जौन समस्या का एकरा से रिलेटेड बा कि ना? ई क्षणिक प्रॉब्लम है, एकरा के हमनी को टॉर्टिकोलिस कहनी सन। टॉर्टिकोलिस माने घेटवा एक बेर हेनिया टेढ़ हो जाला जी। हाँ, हाँ, तो घेटवा टेढ़ हो जाला, टेढ़े रह जाला कुछ देर तक ले, बड़ा दुखाला जी। तो अगर क्षणिक प्रॉब्लम बा, आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट रहता, तो एकर कोनो इलाज कोनो बड़का चीज नहीं के, माने बड़का सोचे वाला हमनी के कि कोनो बीमारी। अगर इहे चीज बा, अगर बहुत लोग के बहुत बच्चा सन में बेसी देखे के मिली यंग एडल्ट में कि घेटवा हरदम टेढ़े रहेला जी, देखा तो हेनिया टेढ़े रहेला घूमचल रहेला। तो एकर मतलब का हो गइल कि ओकरा स्पाइन के जी, घेट के जौन स्पाइन बा ओमे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ बा, यानी कि कोनो ना कोनो नशा में गड़बड़ बा, यानी कोनो ना कोनो मोटका नशा में हो सकता ट्यूमरो हो सकता जे हड्डी ओकर खुशू गइलो को, तब ये जाके ई प्रॉब्लम ये टॉर्टिकोलिस होकेला। अगर क्षणिक बा 1 मिनट 2 मिनट खतर रहता तो कोनो बात नहीं, वो सीधा हो जाई। अब जैसे 1-2 दिन दर्दे रह जाला, हाँ, जिंग रहेला वही रहले रह जाला, बड़ा दर्द हाँ, करेला, एकरा ओकर कहीं ना कि गांव घर में इलाज करे खातिर ओकर गांव घर में कोनो इलाज नहीं के, मेडिसिन सबसे बुद्धिमानी के काम बा कि वो नशा के डॉक्टर, नशा के मतलब न्यूरो सर्जन के पास जाके देखाओ। न्यूरो सर्जन के पास गइला पर वो अपन टेस्ट वेस्ट करी देखी, ओकरा बाद हो सकता जे MRI करे, हो सकता जे घेट के CT स्कैन करे, आ तब ओकरा बाद अपने के समझाई। सबसे पहले कोनो भी चीज के दर्द के इलाज कई, मान ले कोनो पेशेंट आवता हमरा बड़ा दुखाता घेट जी, पहले तो घेट दुखाता तो अपने गाँव घर में जाम तो कहूँ रोडों पर अपने के घेट दुखाए वाला दवाई लोग दे दी, घेटवा दुखाई का चीट हो। तो ऐसे ना समझे के पड़ा जो हम बीमारी के ठीक कर देनी है। घेट दुखाइल के ठीक करल हमनी के खतरा, ओकरा खतरा हमनी के नहीं सुनाई, हमनी के आइल बानी सन उ दुखाई जौन बा काहे होता, हमनी के बीमारी के इलाज करे के आइल बानी सन, ना कि ओकरा साइन सिम्टम के। जी, पेन होता, पेन के इलाज कुछ ना होला, हमनी के पेन काहे हो रहा बा ओकर इलाज करम सन, ताकि एके में जोड़े से काहे ना बीमारी उखड़ जाओ जे कहियो पेन ना हो। तो हमनी के सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर बानी सन, तो एकरा खतरा हमनी के हरदम ध्यान में रहला। पेशेंट के दर्द तो हम अब ये दवाई दें तो ठीक हो जाए, लेकिन हमनी के एक बीमारिया का ठीक कर दी सन जे बिहान भइला पेशेंट ना कहो कि डॉक्टर साहब लंग गइनी है, बड़का डॉक्टर साहब लंग गइनी है, अब बीमारिया ना ठीक भइल, फिर दर्दवा आ गई, दर्दवा के दवाइया खिला दिले बारा दर्द जब खाता नहीं तो फिर आ जाए। तो वही खतरा हमनी के सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर हमनी के कोशिश रहेला कि बीमारिये के जड़ से उठा देवे के, ना कि दर्द के ठीक करके। अपने के दर्द, डांड के दर्द को, घेट के दर्द को, पीठ के दर्द को, जहाँ भी जाए अभी नॉन डॉक्टर आ प्लस वो डॉक्टर जे कि ब्रेन स्पाइन में स्पेशलाइज नहीं थे, तो वो लोग पेन किलर दी लोग खियावत रही लोग 1 बरस से 2 बरस से बीमारी ठीक ना हो, पेन ठीक हो, फेन ठीक रही फिर चले, पेन ठीक रही फिर ठीक। तो लास्ट में हमने लंग कोई ना पेशेंट आ जाला, तो अब हमने कहने से भाई ये पेन किलर के दवाई से खैला से पेन ना ठीक होई, बल्कि एकर बीमारी है, अब एक ऑपरेशन करे के पड़ी हो सकता। डॉक्टर साहब एक और बात बाटे, खास करके देखल जाए हाथ में झिनझिनाहट, अच्छा गोड़ में झिनझिनाहट, ये बहुत कॉमन समस्या बा, बहुत लोग के हो जाला। ये कोनो बीमारी है नशा संबंधी कि एगो सिम्टम्स है? अब देखिए हाथ में जौन बाटे जैसे अंगूरी बा हमनी के ना जी, तो अंगूरी बा एकरा के कथी पाम कहे निसन हमनी के। अब का खाली अंगूरी वाला हाथ में अगर झिनझिनाहट होता तो एमे कुछ बा कि 3 गो अंगूरिया झिनझिनाई, 3 गो में बेहोश सुन हो जाए। तो ओकर बीमारी जौन बानू नस में बा, तो नस कहाँ के नस में बा है रिस्ट ज्वाइंट जौन बाटे, इहवा हमरे कार्पल टनल सिंड्रोम कहे निसन, इहवे नसवा चपाइल रहेला। तो ये डायबिटीज के अगर पेशेंट होई ओहू में हो सकता, रूमेटिक आर्थराइटिस यानी गठिया के पेशेंट बा ओहू में हो सकता, कहियो चोट लगल बा तबहू में हो सकता। तो उ पेशेंट के देखते मात्र हमने एक किस्म से हिस्ट्री लेके हमने के समझ में आ जाला ना एकर बीमारी जौन बा रिस्ट ज्वाइंट में ही बा, ना कि घेट में बा। जी, मतलब नस तो घेट से पूरा यहाँ हाथ तक आ रहा बा, तो नस के कहूँ भी नस चपाइल तब तो दुखेबे करी हमनी के। तो हमनी के छुटियावे के बाद कहवा के चलते ओकर बीमारी और। तो अब मान ली अब यहाँ रिस्टे ज्वाइंट में दबाइल बा, तो यहाँ लॉ से छोट मोट ऑपरेशन करके नस के फ्री कर देवल जाला। फ्री कर देवल जाई तो का होई
कि सब बीमारी ठीक हो खत्म हो जाई। अच्छा इहे नस जौन बा अगर मान ली कि हई पूरा हाथे ऊपर से लेके नीचे तक झिनझिन झिनझिन करता, जी जी दुखाता, बथता, हाथ में शक्ति भी कम हो गई, तो ओकर प्रॉब्लम घेंट के नस घेंट में ओकर नस दबाइल बा, जी जवना के हमनी के कहनी से सर्वाइकल डिस्क डिजीज। ई बेसी करके कॉमन बाटे माने एजेड आदमी में, माने बूढ़ लोग हो जाला नु, माने बूढ़ जेकर लोग 40-50, उमर हाँ जब उम्र ढलते जा रहा था हाँ ओइसन ओइसन लोग में ओइसन देह समस्या में, बाटे। जैसे हमनी के एरिया में ये भी कॉमन बा कि लोग बोझा उठावता मुड़ी जी। पर, भारी उठावता, तो भारी उठावता बोझा उठावता तो ट्रॉमा तो होता, माइनर ट्रॉमा घेंट में तो हो रहल बा, तो धीरे धीरे जमा होते होते तो दू गो हड्डी के बीच में डिस्क रहेला, डिस्कवा निकल जाला, मोटका नस के चापेला, चाहे मोटका नस के चापी तो माइलोपैथी हो। माइलोपैथी के मतलब हो गई चारू हाथ गोड़ जौन बा एकदम टाइट हो जाई। आचे अगर खाली एगो छोटका नस के मोटका नस में से जो दोसर नस निकलता ऊ चपाई तो खाली रेडिकुलोपैथी हो। रेडिकुलोपैथी के मतलब झिन झिन खाली करी आ शक्ति कम हो जाए। ये घेंट के मेन ई प्रॉब्लम बाटे। अब जैसे कि खास करके हमनी के आज के सवाल जवाब के बहस में रीढ़ के हड्डी से संबंधित तरह के जो समस्या बड़ा सन, दर्द बड़ा सन, एकरा विषय में हमनी के बातचीत कर रहल बानी सन, काहे ई समस्या होला। अब ई हड्डी माने रीढ़ के हड्डी के जौन दर्द बाटे, ई दर्द के हटावे के खातिर सब दिना खातिर जैसे अपने कहनी कि पेन जौन दर्द के बाटे ओकर इलाज हमनी ना करनी सन, बल्कि बीमारी जौन बाटे ओकरा के जड़ से उखाड़े वाला काम करनी सन। काहे कि अभी देखल जाओ ई जौन समस्या बाटे, समस्या से लेके बहुत लोग अभी गांव घर के लोग जो बाटे बनारस त पटना त फलाना त चिलाना जाला लोग, लेकिन हमनी के बीरगंज में ओइसन किस्म के गुणस्तरीय सेवा सर्व सुलभ रूप में प्रदान बाटे मिल रहा बा। तो अब देखी अभी तकले हमनी के बीरगंज में बाहर जाए के सिस्टम अभी तकले नहीं के खत्म भई। बाहर मतलब के का होला कि बीरगंज से लोग इंडिया में चल गई, लगई मोतिहारी चल गई, चाहे गोरखपुर चल गई, अच्छा लगई है ना ये काठमांडू चल गई, तो लोग के ई समझे के पड़ल कि स्पाइन के कौनो भी डिजीज बा ऊ हमनी के बीरगंज में तो 4-5-6 आदमी न्यूरो सर्जन हो गई बानी सन। सब न्यूरो सर्जन ई बीमारी के माने समझी तो जाना कहला चुटकी में हमनी के समाधान कर सकता। कौनो जरूरी नहीं के अपने के इंडिया में गईला के, कौनो जरूरी नहीं के काठमांडू गईला के, अपने के खाली इतने काम बा कि एक पेड़ विश्वास करी, विश्वास करके अपने देखी ना ठीक हुई तो अपने बहुत। अब देखिए अब जब से हम अनी बीरगंज में जी जी। तो अब अभी तकले हम जितना ऑपरेशन कईनी है स्पाइन के चाहे ब्रेन के, जी स्पाइन के ऑपरेशन जितना के लिए बनी जितना भी लोग बा सब इंडिया के आइल बा। जी इंटरेस्टिंग चीज बा भाई, इंडिया में तो बहुत लोग बा बाटे जी, लेकिन ये बहुत लोग के जितना के स्पाइन के कोई नहीं, बहुत लोग उनमें से 90% लोग हमारा इंडिया के मिलल जी। तो जितना आदमी कर दल गई सब ठीक हो गई तो भाई वो अपन जाके कहता गाँव घर में के ना ठीक हो गई तो भाई चलो, तो लोग के यही बा कि जहाँ ठीक हुई वहीं जाई। तो वही तरह हमनी के चाहे डाँड़ के होको, डाँड़ के डिस्क के प्रॉब्लम हो, चाहे घेंट के हो, चाहे थोरेक्स के हो, कहूँ भी स्पाइन के प्रॉब्लम है ओकर ऑपरेशन हमनी करी से तो अभी तक ठीक होते बा। तो हमनी के सबसे पहिल का चीज बा न्यूरो सर्जन बीरगंज में बा, ये स्पाइन के ऑपरेशन करेला लोग, ऑपरेशन करके ठीक करेला लोग, चाहे दवाई से ठीक करेला, ई चीज जाने के पड़ल जी। तो पहले तो देखी अब पहले बीरगंज में न्यूरो सर्जन 3-4-5 आदमी रहा जहिया से अब जैसे कि नेशनल मेडिकल में भी बा लोग, चाहे एगो न्यूरो के हॉस्पिटल भी बा, चाहे इंडो में कहीं तो, चाहे हमने के भवानी में कहीं तो, माने इहे कुछ लोग न्यूरो सर्जन लोग बा। बीरगंज में न्यूरो सर्जन लोग कितना आदमी बाटे? बीरगंज में अभी तक ले फिलहाल न्यूरो सर्जन 7 आदमी बा, एक आदमी नेशनल में बा, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ हाँ स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जन 7 आदमी बा। अपने के न्यूरो सर्जन इंडिया बिहार में खोजे खातिर अपने के पटना जाए पड़ी, मुजफ्फरपुर जाए पड़ी, दरभंगा जाए पड़ी, यानी और कहो ये 3 गो जगह पर बा। लेकिन सबसे बड़का पॉजिटिव पॉइंट हमनी के बीरगंज के कहा कि बीरगंज में ही 7 गो न्यूरो सर्जन हमनी के बानी सन। तो अपने लगन 7 आदमी बानी लगन, 7 जगह में बानी लगन, काम करता नहीं लगन। खास करके देखल जाए अपने भी कहनी है कि पटना, दरभंगा, बनारस जाएगे पड़ी, लेकिन उन्हें जौना किस्म से इलाज माने सुलभ रूप से होला, कम खर्चा में होला, सुनले बानी से लोग कहेला। अपने लगन के जौन इलाज बाटे, इलाज के शुल्क बाटे कौना हिसाब से बाटे? जौन
स्पाइन जहाँ रीढ़ के तक ले- हड्डी के जौन समस्या बाटे जहाँ चाहे तक न्यूरो- ले खर्चा के बात बाटे तो खर्चा तो अब कहूँ भी उहे बात बा। अपने अपने इंडिया में जाएम तो खर्चा कम होई ई गलत धारणा बा। अपने के काठमांडू में जाएम तो ओकर इलाज कम कम में हो जाए ई गलत धारणा बा। कहूँ भी न्यूरो सर्जन न्यूरो कहते ही कुछ एक्सपेंसिव हमनी के सोचे के पड़ो। का एक्सपेंसिव काहे होला कि ई बीमार कोनो भी बीमारी के हमनी के इलाज करे नहीं सन, ऑपरेशन करे नहीं सन, में 3 आदमी 4 आदमी न्यूरो सर्जन ही रहेला लोग। चाहे ब्रेन भइल तो हमनी के एगो टीम रहेला 4 आदमी 5 आदमी 6 आदमी। तो 4 आदमी 5 आदमी 6 आदमी मिल के एगो ऑपरेशन करता 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा। तो उ तो ये एक किस्म से एक्सपेंसिव होकबे करी। लेकिन हमरा विश्वास बा कि वीरगंज में जितना सस्ता में हो जाता ऑपरेशन उतना सस्ता में ना नेपाल के काठमांडू में होकर सकी ना इंडिया के कोनो जगह में होकर सके। इतना सस्ता न्यूरो सर्जरी और कहूँ नहीं के। बाकी रह गल क्वालिटी तो सब। अब क्वालिटी के बात बा तो हम तो नहीं लगा हम अभी तक ले कोनो पेशेंट के ठीक कैले बानी, ट्रीटमेंट कैले बानी तो उ खराब भइल बा। सब पेशेंट ठीक हो गइल बा। तो हम के नहीं कही कि पेशेंट खराब होला। विगत में बहुत सारा मने अपने के जौन शल्य क्रिया ऑपरेशन जौन अपने कैले बानी या चाहे इलाज कैले बानी, वीरगंज में ना होखे वाला इलाज भी अपने कैले बानी। सामाजिक संजाल के मार्फत से भी आम जनता भी जनलक, हमने भी देखनी सन और सुननी सन। खास करके देखा जाए अभी मेडिकल लाइन में मैंने कही ना कि मेडिकल लाइन में का होता कि लूटता लोग, डॉक्टर साहब लोग जनता के, सीधा साधा जनता के ओइसन किस्म के लुटाई अपने के लगे बाकी ना। अब देखी लुटाई वाला जहाँ तक ला धंधा बा हमनी के जहिया से डॉक्टर भइनी सन वही दिन से हमनी के सिखावल जाला। हमनी के एक चीज के सेवा है। तो सेवा है तो अपने 500 रुपया ओपीडी के टिकट देतनी, अपने कहीं कि ओकरो के लुटाई हो गई 500 रुपया। तो एकरा के तरह हम डिफाइन करी 500 रुपया लुटाई चाहे 5 लाख रुपया लुटाइए है। लेकिन अपने तो आवतानी हमरा लोग ओपीडी 500 रुपया देतनी। तो 500 रुपया देता नहीं तो अपने कहें कि डॉक्टर साहब 500 रुपया लूट लेलन लूट के वो खाली कागज में लिख के दे दिलन। तो ये तरह सोचे के ना भइल। अब डॉक्टर के काम हो पेशेंट के ठीक करे। अगर डॉक्टर के फी बा गवर्नमेंट बना दिल बा चाहे कोई बना दिल बा तो अपने अपना मर्जी से ही आ रहा बानी। अपने के कहते बानी कि हमारा ऑपरेशन करे में हमरा 2 लाख रुपया लगी चाहे 5 लाख रुपया लगी चाहे 2000 रुपया लगी। अपने के राजी हुई तो कराई, ना राजी हुई तो अपने और जगह जाकर देख सकते। जब अपने के हम कंसेंट ले लेता नहीं तो अपने कहिए देता नहीं, समझाइए देता नहीं, तो एमे लूट के बात कहाँ से आ गई। कहीं कि देखल जाता है इलाज के सिलसिला में मने कम खर्चा लागल रहता, लेकिन बड़का बड़का जो हॉस्पिटल बड़ा सन वीरगंज के घटना हुआ सन कि लाखों लाख रुपया के मने बिल आवता सन। तो एमे डॉक्टर के अपने मत जोड़ी जी। एमे हॉस्पिटल अब हॉस्पिटल के कुछ बेड चार्ज होकेला, हॉस्पिटल के कुछ इन्वेस्टिगेशन बा उ सब लेके हॉस्पिटल के कुछ बेड चार्ज बा, कुछ एक्सपेंसिव बा, कुछ ज्यादा बा। जैसन में अपने एसी वाला में रहे तो एसी के चार्ज देवे पड़ी तो पैसा तो बढ़बे करी नु। तो उ तो सब चीज अपने के कहिए के अपने भर्ती होता नहीं या ऑपरेशन करावता नहीं। तो एमे अपने के या लूट के डिफिनीशन करता नहीं, हमरा समझ के बाहर बात बा। लेकिन हमनी के ट्राई रहेला कि पेशेंट हमनी के एरिया बा गरीब गरीब बाटे तब के तरह पेशेंट जौन बाटे खुश होकर जाओ, कुछ कम पैसा लागो कि बिहान बेला वो कहो कि ना इहमे हम स्पाइन के ऑपरेशन करेनी है, ब्रेन के ऑपरेशन करेनी है, हमर 1 लाख में चाहे 50,000 में हो गई। काठमांडू गई रहती तो अब 10 लाख रुपया हमारे खर्च हो गई। तो हमनी के ट्राई ई रहेला। बाकी लोग कुछ ना समझ लोग भी बा, ना डॉक्टर लोग गई 500 रुपया लेलन कागज में लिख के दे दिलन। तो हमनी के बताई 40 बरस हमनी के पढ़ के आवतनी सन, स्पेशलाइज होके आवतनी 40 वर्ष तक हमनी के खर्च करके पढ़ के आवतनी सन, 40 गो देश घूमतानी सन, सारा दिन रात पढ़ के अपनी के रिसर्च करतनी सन। आ तब 500 रुपया लेतनी सन तो कथी हो गई। एगो कामदारो दिन भर में कमाता हमरा बुझाता जे 2000-4000 से कम नहीं के कमात। आ अपने 500 रुपया देतनी तो कहता नहीं लूट लेतनी। आ जे दिन में कामदार जौन 2000 आ 5000 कमाता तो ओकरा कहता नहीं जे कमा के एथी होता। तो लूटे के बाद कम प्रसंग 500 पर ना कहनी डॉक्टर साहब, जैसे कि माने एगो अपने जनरल बात करनी है, आम लोग के बुझाई अपने के जौन भोगाई बाटे उ कहनी है, काहे कि अपने के तो अनुभव बाटे ये क्षेत्र में बानी। खास करके का होला कि जे प्राइवेट सेक्टर में जाके जैसे अपने लगन प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर बानी काम कर रहल बानी तो अपने लगन के फीस जौन बा 500 रुपया लोग तो तीरेला। लेकिन कुछ लोग ऐसा डॉक्टर होला जाई आ खाल दवाइया लिख दी या पूछले कथी कथी भइल बा फटाफट लिख। हाँ, तो लेकिन एगो मरीज के आत्म संतुष्टि ना देवेला लोग।
जेकरा कारण से उ लोग कहला कि 500 रुपया देनी या ठगैबो करे। तो अब उहे बात बा, बहुत लोग बा नाम चलल डॉक्टर लंग चल जाला लोग, जेकरा लंग 100 गो 200 पेशेंट बा दिन के, तो ओकरा पास भाई 2 मिनट टाइम नहीं के एगो पेशेंट सेवा के बिजनेस से बना लेल हाँ, बटे, माने व्यापारे बना लेल बा ओकरा अब उ तो खैर अलग बात बा, बिजनेस व्यापार अलग बात बा, लेकिन हमनी के कोशिश रहेला पेशेंट आई तो ओकरा के निमन से देख के, हमनी लग 4 गो पेशेंट काहे ना हो 10 गो काहे ना हो निमन से देख के ओकर डायग्नोसिस कऽ के ओकरा के अच्छा से ट्रीटमेंट दिया, ताकि उ बिहान भइला उ ना कहे कि हम बड़का डॉक्टर लग गए रहनी हमर बीमारी ना छूटल। हमनी के समझ ली कि 40 वर्ष तक ले पढ़नी सन, खाली पढ़े के सिलसिला में लगभग 40 गो देश हम घूमनी। काहे घूमनी ना, उ पढ़ाई के सिलसिला में जाके वहाँ से ट्रेनिंग कैनी, कॉन्फ्रेंस अटेंड कैनी, बड़का बड़का डॉक्टर लोग से मिलनी जो हमने केनिया करे के चाही, केनिया ट्रीटमेंट करे से तो ठीक रही। उ सब ज्ञान लेके 40 वर्ष पढ़ के 40 गो देश घूम के 40 माने 100 गो कॉन्फ्रेंस अटेंड कऽ के तब बीरगंज में आके हमनी के आजू बैठल बानी सन। जी जी। तो हमनी के जब लुटही वाला बात रही तो हम विदेश में जाके काहे ना कमैती, दिन के 10 लाख माने दिन के 5 लाख 1 लाख कमा। हमारे भाई बा जर्मनी में बा, रोशन चौरसिया नाम जर्मनी में गइल बा, डॉक्टर सिंपल MBBS डॉक्टर, उ हमरा से बेसी कमाता, जबकि हम सुपर स्पेशलाइज कंसल्टेंट डॉक्टर रही, उ MBBS डॉक्टर हुआ जी, लेकिन उ हमरा से बेसी कमाता रह। एकर मतलब जे तो हमरो वैसन के कमाए के रही, हमरा सेवा ना देवे के रही, तो हम बीरगंज छोड़ के हम हो सकत रहे काठमांडू में जैती, हो सकत रहे दिल्ली जैती, तो हम बीरगंज में सेवा के भावना से ही बानी अपने स्थापित यहाँ भइल बानी। खास करके विगत में देखल जाए अपने माने जरूरतमंद लोग जे गरीब बाटे, असहाय बाटे, अपने गरीब के नाम लेनी है, तो सबसे लोग के भी सुन्नी सन विगत में आई रहे, सामाजिक संजाल के मार्फत से सुने के मिल रहे कि अपने बहुत माने राहत में बहुत किफायती इलाज कैले। देखिए जहाँ तक गरीब के बात कहनी है कि ऐसा भी पेशेंट अइलक लोग जी, जकरा गोड़ में चप्पल ना रहे, जी जी, मूड़ी फूटल रहे, मूड़ी का ऑपरेशन अगर नाखी करल जात 10 मिनट 15 मिनट के बाद मर जाई जी, तो भाई हमनी के अब जकरा गोड़ में चप्पले नहीं के उ का दी पैसा, का दी जी, सोचे वाला बात बा भाई। जी जी। तो वैसन पेशेंट भी आइल बा, तो हम ओकरा के कहनी भाई तू सबसे पहिल का काम, बहुत लोग पेशेंट आइल तो हमरा देखल ना जाए गोड़ में चप्पल नहीं के, तो भाई हम कहनी धर है 250 रुपया 300 रुपया ले, पहले चप्पल पहन के तब तो इलाज करे। ऐसनो पेशेंट हमरा लग आइल बा, तो चप्पल किन के ले तब ओकरा इलाज शुरू कर गई। तो इलाज शुरू करते बात रहे भाई ओकरा एक पेशेंट रहे जौन के 250 रुपया ही जेब में लेके आई जी, 250 रुपया में तो समझी कि ओकर इमरजेंसी टिकटो ना हो। तो अब आउ ओकरा का ऑपरेशन अगर ना कइल जाता 10 मिनट 15 मिनट में तो उ मर जाई जी। तो अब दया आइल का कइल जाओ, अब सब पेशेंट में कमाइले जाई कह के ना सोचे के पड़त, सब पेशेंट में पैसे आई जाई में कह के ना सोचे पड़त, भाई ओकरा के बचा देता नहीं तो हो सकता सब पेशेंट एक एक खनिया ना हो, कुछ गरीब भी लोग भी बात एकर मतलब ई ना कि ओकरा के छोड़ दल जा मर जास। तो अब हम हॉस्पिटल के भाई तो हॉस्पिटल से पहले बात कर, हॉस्पिटल से बात करके ना एकर खर्च हम बहरे में चाहे अगर कितनो खर्च लागता तो ओकरा के हमनी के मिलजुल के एक लेके चल गई, पैसा लागी चाहे ना लागी ओको बात नहीं के, पैसा दी चाहे ना दी हमनी के ट्रीटमेंट करे के बा। तो वो 250 रुपया लेके आए जो 250 रुपया पहले दे जी, टिकटवा दे लिया, टिकट लेके तो हमनी को ओकरा के CT स्कैन करे के पैसा हम देनी, रोज ओकर मौगी रोए तो रोज हम खाना खाए के 200-300 रुपया हम जाइता हमरा दया लाजे दे दी। माने एगो जन मानवता होला, उ मानवता के मानवता तो खैर अब सब कोई में तो नहीं आवेला, हमनियो में कबो ना आवेला। तो ओकर समझ ली कि माने 5 लाख से लेके 10 लाख रुपया ओकर खर्च होई, 250 रुपया में ओकरा के माने पूरा मूड़ी जौन 3 टुका हो गए ओकरा ठीक करके हमनी के पठा देनी सब। तो अपने केनिया कहता नहीं कि हमनी के एक किस्म से मानवता हमनी में नहीं खे, हमनी के 250 रुपया में ट्रीटमेंट करके पठा देनी कि काहे कि अपने के जौन विगत के बात जौन आई रहे, काहे कि अभी देखल जाए कि मेडिकल जौन उपचार खर्च बड़ा सन बहुत महंगा बा, लेकिन वो महंगाई के सिलसिला में भी ऐसन डॉक्टर लोग बा जे आम गरीब जनता खतरा भी सेवा दे रहल बाटे एगो मानव सेवा के भाव से। डॉक्टर साहब कार्यक्रम सवाल जवाब के हमने के अंत में बानी से खास करके अब जैसे कि ई जौन भी समस्या बाटे, खास करके हमने आज जौन टॉपिक पर बात करनी सन रीढ़ के हड्डी के दर्द के समस्या होके या ब्रेन की समस्या होके या चाहे नस में कोनो किस्म के समस्या होता, तो डॉक्टर बिपिन चौरसिया जी से भेंट कैसे हो? हमरा से भेंट करे खातिर बहुत सहज बा, हम फेसबुक में भी बहुत लोग के फ्रेंड बानी। ओकरा बाद अपने के सबसे सहज तरीका बा बीरता में जय पोली क्लिनिक बा, वहाँ जय पोली क्लिनिक में लगभग हम 9 बजे से लेके 6-7 बजे तक जब भी अपने आ सकतानी, अगर पैसा नहीं खे तब भी आई। हमारा कहना ये बा पैसा नहीं खे तब भी, अपने के प्रॉब्लम बा तो आई, नहीं खे प्रॉब्लम तो घरे में रही जी, प्रॉब्लम बा तो आई, पैसा होके तो लेके आई, पैसा नहीं खे तो तेपरो भी आई। तैयार बानी हम तो तैयार ना रही तुम ना कहती, अपने आई लेकिन अपने प्रॉब्लम समझी,
अपने के यदि प्रॉब्लम समझ में चल आवता अपने के लगता कि ना हम अब डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर सकता तो ट्रीटमेंट हमरा से कराई नहीं इच्छा तो अपने जहाँ भी जाके दिखा सकता नहीं, लेकिन हमारा ओर से पैसा रही तबो ना रही तो अपने आई एटलीस्ट अपने के स्पाइन के कोनो भी प्रॉब्लम बा अपने आई देखाई अपने के अगर अपने सक्षम बानी तो जरूर अपने से लेम हम। जी जी। अगर सक्षम नहीं की हमरा देखे में लागे कि सक्षम नहीं की तो जरूर अपने से हम 1 रुपया ना मांगे, लेकिन जब अपने सक्षम बानी तो अपने से जरूर पैसा लेम हम। जी जी। काहे कि हमनी के कोनो भी दुनिया में कोई भी फ्री में इलाज आजकल नहीं के कर, फ्री में इलाज कर रहे ओकर कंडीशन तो बढ़ रही बा तो कोनो बात नहीं। हमर नंबर हम डॉक्टर विपिन चौरसिया न्यूरो सर्जन बानी, ब्रेन स्पाइन और नस के विशेषज्ञ माने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बानी। हम ये सिलसिला पढ़ाई के सिलसिला में 40 गो देश लगभग घूम गई सन हमनी के, आ विदेशे से बांग्लादेश से पाकिस्तान से हमनी के डिग्री लेके अनी सन। आ अभी तक लेके रिसर्च में अगर देखल जाओ तो न्यूरो सर्जरी के रिसर्च में हमार एक किस्म से पूरा दुनिया के न्यूरो सर्जरी के रिसर्च में हमारे एक किस्म के छाप पड़ गई बा। इतना रिसर्च करे वाला नेपाल में हमरा नइखे बुझा जो कोनो डॉक्टर अभी तक ले होई, अगर कोई होई तो हमरा से संपर्क कर सकता है। हमरा अपने गूगल में सर्च करके विपिन चौरसिया देख सकता नहीं, गूगल स्कॉलर में सर्च करके विपिन चौरसिया देख सकता नहीं, अपने रिसर्च गेट में सर्च करके विपिन चौरसिया देख सकता नहीं, अपने के सब चीज आ जाई जितना रिसर्च हम कैले बानी। तो ई सब अगर अपने से भेंट करके चाहता लोग तो हमार जय पॉलीक्लिनिक बा, अपन नंबर भी अपन दे सकता नहीं, अपने कोनो भी किस्म के सुझाव सलाह ले सकता नहीं। 98 45 45 46 36 ये हमार पर्सनल नंबर है। अगर अपने के कोनो प्रॉब्लम बा तो अपने सलाह भी ले सकता नहीं। हमरा के फ्रेंड रिक्वेस्ट भी फेसबुक में पठा सकता नहीं, अपने फेसबुक में मैसेंजर में होके व्हाट्सएप में होके कहूँ भी अपने किस्म से हमरा के हम ऑल टाइम हम अवेलेबल बानी। आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस विशेष रूप से हमनी के गांव घर में हमनी के ठाव में खास करके स्वास्थ्य सेक्टर में रह के हमनी के आज के बहस के आगाड़ी बढ़ेनी है सब। और स्वास्थ्य में भी हमनी के कहीं ना कीजिए अभी गांव घर में जौन खास करके जितने जितने उम्र बीतता उतने उतने लोग में कहीं ना कीजिए रीढ़ के दर्द से डांड के दर्द से परेशान बा। यही विषय में हमनी के रह के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ेनी है सन। और आज के सवाल जवाब के बहस और छलफल के खातिर EANS अवार्ड से सम्मानित एशिया के एकमात्र डॉक्टर एवं 1 से भी ज्यादा रिसर्च कई ब्रेन स्पाइन और नशा के विशेषज्ञ ये बीरगंज के सौभाग्य बाटे, हमने के सौभाग्य बाटे कि ऐसा विशेषज्ञ लोग हमने के अपन बीरगंज में सेवा दे रहल बाटे। डॉक्टर विपिन चौरसिया जी से हमने के बातचीत बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ी सर। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर समय देनी इतना व्यवस्था के बावजूद देख रहा आपने के बहुत बहुत धन्यवाद होगी चाहे। थैंक यू एंड गुड नाइट श्रोताबिंद जी। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम सुन के साथ देनी एक आपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे। अगर कोनो किस्म के समस्या बाटे आपने डॉक्टर विपिन चौरसिया से भेटे के चाहता नहीं तो सवेरे 9 बजे से शाम के 5 बजे 6 बजे तक अपने जय पोली क्लिनिक बिरता में बाटे वहां अपने भेट सकता नहीं। चाहे डॉक्टर साहब से कोनो सलाह सुझाव ले के बाटे तो डॉक्टर विपिन चौरसिया एकदम सामाजिक संजाल के मार्फत से हरदम कहीं ना कहीं चर्चा में रहे वाला, हरदम संपर्क में रहे वाला डॉक्टर बानी। और वहां के अगर अपने प्रत्यक्ष रूप से कोनो किस्म के संपर्क करे के चाहता नहीं, समस्या बाटे तो 98 45 45 46 37 36 46 37 98 45 45 46 36 डॉक्टर साहब के अपन व्यक्तिगत नंबर बाटे। इन नंबर में भी अपने फोन करके अपन जिज्ञासा अपन समस्या रख सकता नहीं। कार्यक्रम सुन के साथ दे देनी एक अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस से फिर से डॉक्टर विपिन चौरसिया जी के बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम कार्यक्रम प्रस्तोता आज के खातिर विदा चाहत बनी। प्रणाम।